नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 1 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हो गए हैं। दीपावली के दिन आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर की दक्षिण दिल्ली और दिल्ली देहात में खास पहचान रही है। वो 3 बार विधायक रहे हैं और 3 बार काउंसलर भी। मोदी ने 11वीं बार जवानों के बीच दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। पीएम 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे। नवंबर में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। नवंबर 2024 महीने में बैंकों में 13 दिन कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में त्योहारों की वजह से 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनमें दीपावली, लक्ष्मी पूजन, कुट महोत्सव, कन्नड़ राज्योत्सव, बलिपद्यामी, विक्रम संवत नववर्ष, छठ पूजा और वांगाला फेस्टिवल जैसे प्रमुख त्योहार शामिल हैं। इनके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया। नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नए नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन कंपनी को नोट छापने का ठेका मिला है। चीन की कंपनी नेपाली नोट की 30 करोड़ प्रतियां छापेगी। इस पर करीब 75 करोड़ भारतीय रुपए का खर्च आएगा। यानी 100 रुपए के एक नेपाली नोट छापने की कीमत करीब 2.5 रुपए होगी। कचरा ट्रक में बैठकर विस्कॉन्सिन में रैली करने पहुंचे ट्रंप। अमेरिकी चुनाव में बाइडेन के ट्रंप समर्थकों को कचरा कहने पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को विस्कॉन्सिन में प्रचार करने गए थे। यहां वे लाल टोपी और सफाई कर्मी की जैकेट पहने कचरे वाली ट्रक में बैठे नजर आए। ट्रंप ने ट्रक पर बैठकर ही पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, वह कमला और जो बाइडेन के बयान का विरोध करते हैं। बाइडेन ने बिल्कुल वही कहा है जो कमला हमारे समर्थकों के बारे में सोचती है, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के 25 करोड़ लोग कचरा नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद आतंकी हमले बढ़ने का ट्रेंड। चुनाव खत्म होने के बाद कश्मीर से सिक्योरिटी फोर्स कम हो गई। फोर्स हटते ही आतंकियों ने घाटी में हमले शुरू कर दिए। वे अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बताना चाहते हैं। इन हमलों के जरिए वे दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर अब भी उनका गढ़ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की वजह बता रहे रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का मानना है कि कश्मीर में हमारा इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। आतंकी ज्यादा दिन बच नहीं सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा। लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल गैंग का नया मास्टरमाइंड। अब तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे अनमोल बिश्नोई ने लॉरेंस गैंग की कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग और हाल ही में महाराष्ट्र के एनसीपी नेता और सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की मर्डर इन्वेस्टिगेशन तो यही इशारा कर रही है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का सगा छोटा भाई है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उसी के इशारे पर टारगेट आइडेंटिफाई कर धमकी भरे कॉल किए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, लॉरेंस गैंग में नए गुर्गों की भर्ती से लेकर हर बड़ी वारदात की प्लानिंग तक को अनमोल खुद ही अंजाम दे रहा है। वह सभी शूटर्स के साथ मोबाइल ऐप के जरिए सीधे संपर्क में रहता है। राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन वे मुंबई में महाविकास अघाड़ी MVA की एक संयुक्त रैली में शामिल होंगे। रैली में NCP, SCP प्रमुख शरद पवार और शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि तीनों नेता कॉमन गारंटी भी जारी करेंगे। वहीं बारामती में मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि 6 नवंबर को मुंबई से विपक्ष का चुनाव अभियान शुरू होगा। MVA लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जारी करेगा। दिवाली के दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। दिवाली के दिन आज यानी 31 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 553 अंक गिरकर 99,389 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 135 अंक की गिरावट रही। ये 24,205 के स्तर पर बंद हुआ। स्पेन में 50 साल में आई सबसे भीषण बाढ़। स्पेन में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से अब तक 95 लोगों की मौत हो गई है। CNN के मुताबिक वालेंशिया शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां अब तक 92 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अब भी कई लोग लापता हैं। BBC के मुताबिक स्पेन में पिछले 50 साल में बाढ़ से मरने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले साल 1773 में बाढ़ से 150 लोगों की मौत हुई थी। सेना के ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर सेना के ट्रक की कार से भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 36 वर्षीय कार सवार शख्स की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने आर्मी ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही के कारण मौत होने के आरोप में FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना बंद। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला। राज्य के 2 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में कम से कम 4 से 5 किश्तें जमा की गई हैं। लाड़की बहिन योजना के तहत दिवाली बोनस भी दिया गया, जिसमें हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में एक साथ 3,000 रुपये भेजे गए, जो इस योजना की अक्टूबर की 4थी और नवंबर की 5वीं किस्त का एडवांस भुगतान है। वहीं कुछ अन्य श्रेणियों की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये और दिए गए। इस बीच लाड़की बहिन योजना को लेकर बड़ा दावा किया गया है। चुप नहीं बैठेगा ईरान, इजरायल के हमले का करारा जवाब देने की तैयारी। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं, जिसके जवाब में इजरायल ने 26 अक्टूबर को ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागते हुए ईरान के हमले का बदला ले लिया। इजरायली सेना ने पूरी तैयारी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इजरायल के हमलों में ईरान के 2 सैनिक भी मारे गए थे। इजरायली हमलों पर ईरान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई थी और ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि ईरान के पास हक है और उसका कर्तव्य भी है कि वो विदेशी हमलों से अपनी रक्षा करे। हालांकि ऐसा लगा रहा था कि इजरायल के हमले का ईरान जवाब नहीं देगा क्योंकि इससे युद्ध छिड़ने की संभावना है, लेकिन अब लग रहा है कि ईरान इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।